हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। जिसने एसएससी जीडी का एग्जाम देकर आरपीएफ में लग गया, उसकी वर्दी निश्चित है, उसको वर्दी 2024 में मिलकर रहेगी। दोस्तों, आपके सामने आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे पुलिस की आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है। एसआई और कांस्टेबल दोनों में आप अप्लाई कर सकते हो। दोनों का सिलेबस सेम है, एसएससी जीडी वाला ही सिलेबस है, हिंदी नहीं है, बाकी आपका सिलेबस सेम रहेगा। जीके है, मैथ्स है और रीजनिंग है। अच्छा सिलेबस है। एक बार अपन वापस डिटेल में बात करेंगे, साथ ही साथ मैं आपको पूरा क्राइटेरिया बताऊंगा, चाहे आपकी उम्र हो, आपकी योग्यता हो, आपका सिलेबस हो, एसआई कांस्टेबल दोनों का। फिजिकल की बात करेंगे, चाहे हाइट हो, चेस्ट हो, और रेस की बात करेंगे, कांस्टेबल एसआई दोनों में पूरी डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले अपन चलते हैं एक बार नोटिफिकेशन पर। नोटिफिकेशन में क्या लिखा है? नोटिफिकेशन आपके सामने है, यहां पर दे रखा है आरपीएफ का, ये आपका आरपीएफ और ये आपका आरपीएफ कांस्टेबल और ये आरपीएफ एसआई। दोनों में जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं आपके, वो दोस्तों हो जाएंगे आपके 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट। कब से? 15 अप्रैल से, याद रखना। तो दोस्तों, आपके जो फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं वो हो रहे हैं आपके 15 अप्रैल से। 15 अप्रैल से फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 14 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे, चाहे कांस्टेबल हो या फिर एसआई, दोनों के लिए। ठीक है भाई। और दोनों की जो पोस्ट है वो आपके सामने। पोस्ट क्या रहेगी पहले अपन बात कर लेते हैं दोनों की पोस्ट की। तो सब इंस्पेक्टर की 452 पोस्ट है, कांस्टेबल की 4208 पोस्ट है, टोटल मिलाकर 4660 पोस्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। अब आपके दिमाग में आ रहा क्वालिफिकेशन क्या रखी है? तो क्वालिफिकेशन एसआई में रखी है दोस्तों स्नातक, यानी आपके पास ग्रेजुएशन होनी चाहिए, और कांस्टेबल में आपके पास 10वीं पास होना चाहिए। तो ये दोनों की क्वालिफिकेशन है। पोस्ट बता दी और फॉर्म बता दिया। अब थोड़ा अपन आगे चलते हैं इसके बारे में और। चलो, मैं आपके लिए हिंदी में लेके आ गया। तो ये अपन ने बात कर ली टोटली। फॉर्म फीस का भी यहाँ पर दे रखा है दोस्तों। फॉर्म फीस में याद रखना है आपको 500 रुपये शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है। और बाकी जो भी अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर एसटी एससी है या फिर महिला है, उन सबको, जैसे भूतपूर्व सैनिक है, उन सबको 250 रुपये देना पड़ेगा। ठीक है, फीस ये आपको। और 500 रुपये जो देगा तो अपन को क्या करेगा, जो जब एग्जाम अपन दे देंगे तो आपका 400 रुपये वापस दे देगा। 400 रुपये आपको अपना जो है रिफंड मिल जाएगा, ऐसा यहाँ पर दे रखा है। ठीक है भाई। ठीक है। तो आपकी यहाँ पर एसटी एससी ओबीसी महिला अन्य पिछड़ा वर्ग, इन सब को भाई क्या मिलेगा यहाँ पर 250, बाकी और बाकी को 500 रुपये देना पड़ेगा। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये तो आपकी फॉर्म फीस वगैरह हो गई। ठीक है। आगे जो यहाँ पर दे रखा है, केवल सीबीटी में भाग लेने वाले उम्मीदवार को ही वापस शुल्क रिफंड मिलेगा। आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम नहीं दिया और आप बोल रहे हो मुझे फीस वापस मिलनी चाहिए, तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है। आगे देखो, आगे यहाँ तक है। अब अपन बात कर लेते हैं, अपन मेन मुद्दे पर आते हैं, क्या है योग्यता, क्या है सिलेबस। ठीक है भाई। आयु, उम्र की बात करते हैं, आपकी एज कितनी होनी चाहिए, तो उसके बारे में अपन बात कर लेते हैं। एज का दोस्तों यहाँ पर दे रखा है, आपको याद रखना है भाई। उम्र आपकी कांस्टेबल में 18 से 28 मांगी है, 18 से 28 उम्र मांगी है। और कोई भी, सबकी 18 से 28। और जो जनरल, जो आपका जो ओबीसी और एसटी एससी है, उनको 3 साल की छूट मिल जाएगी। तो 18 से 28 तो है ही है, प्लस 3 साल की आपको छूट मिल जाएगी। एसआई में मांगी है आपकी 20 से 28 सबकी। ठीक है, 20 से 28। और जो ओबीसी एसटी एससी जो भी आपकी अलग से जिनको पिछड़ा वर्ग जिनको छूट मिलनी चाहिए, वो आपकी 3 साल की और छूट मिल जाएगी। ठीक है, ये हो गई आपकी एज। तो जो भी 18 से 28 है, सब फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ओबीसी अदर आपकी जो भी है, उसमें आपको 3 साल की छूट मिल जाएगी। योग्यता क्या है? कांस्टेबल में मैंने बता दिया, आपकी 10वीं पास है। और आपका एसआई में आपके पास है भाई स्नातक, आप ग्रेजुएशन होने चाहिए, आपके पास है डिग्री होनी चाहिए 3 साल की। ठीक है। आगे बात करते हैं सिलेबस की। मैं दोस्तों बात करूं तो सिलेबस आपके सामने बहुत अच्छा, छोटा, सीमित सिलेबस है। कांस्टेबल और एसआई दोनों का सेम सिलेबस है। तो जीके के आपको प्रश्न मिलेंगे 50 प्रश्न,
और 50 नंबर के। रीजनिंग में प्रश्न मिलेंगे 35 प्रश्न 35 नंबर के, मैथ्स में 35 प्रश्न 35 नंबर के, टोटल 120 प्रश्न 120 नंबर के। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/3 और समय मिलेगा आपको 90 मिनट। ऑनलाइन एग्जाम होगा। ठीक है भाई, ये आपको याद रखना है। आगे देख लेते हैं क्या प्रोसेस है। आगे फिजिकल का प्रोसेस, एग्जाम पहले एग्जाम होगा सीबीटी, पास होने के बाद आपको फिजिकल के बुलाया जाएगा। फिजिकल में सबसे पहले आपकी हाइट मानी जाएगी। हाइट में क्या होगा, जो भी आपका, जैसे कि आप जनरल और ओबीसी से आप मेल हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए 1.65 सेंटीमीटर और फीमेल की 1.57। ठीक है, यदि एसटी एससी से हो तो आपकी हाइट होनी चाहिए मेल के लिए 1.60 और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये तो हाइट हो गई, चाहे आपका एसआई हो या कांस्टेबल, सबके लिए। ठीक है, अगला है चेस्ट। चेस्ट आपकी जनरल ओबीसी के लिए, आप ये चेस्ट आपकी ओनली मेल के लिए है। ठीक है भाई, ओनली मेल के लिए। तो बिना फुले 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए आपकी जनरल ओबीसी, और फुलाने पर 85 सेंटीमीटर यानी कि 5 फुला होना चाहिए। और एसटी एससी वालों के लिए भाई 76.2 बिना फुलाए चेस्ट और 81.2 हो जाएगी फुलाने पर, चाहे ऐसा ही हो चाहे कांस्टेबल हो, सबके लिए। ठीक है, अगला देख लेते हैं। रेस की बात करते हैं तो रेस में कांस्टेबल एसआई में अलग अलग रेस होगी। ये आपकी एसआई की है और ये आपकी कांस्टेबल की रेस है। बात करते हैं एसआई में तो आपको मेल के लिए 6 मिनट और 30 सेकेंड का समय मिलेगा। 6 मिनट और 30 सेकेंड का समय मिलेगा आपको। 1600 मीटर की दौड़ करनी पड़ेगी। और फीमेल के लिए रेस 800 मीटर का, आप 800 मीटर रेस 4 मिनट का समय मिलेगा। ठीक है, तो ये एसआई का है। अभी लॉन्ग जंप एसआई में मेल को 12 फीट करना पड़ेगा, फीमेल को 9 फीट करना पड़ेगा। हाई जंप मेल में एसआई में 3 फीट करना पड़ेगा और आपको फीमेल में भी 3 फीट करना पड़ेगा। ठीक है, नमस्कार दोस्तों, रेलवे का तो ये तो हो गया अपना कौन सा प्रोसेस भाई, एसआई का। बात कर ली एसआई की रेस की और लॉन्ग जंप की, हाई जंप की। अब कांस्टेबल पर आते हैं। कांस्टेबल में मेल को आपको 1600 मीटर रेस करनी पड़ेगी 5 मिनट 45 सेकंड में, और महिला के लिए 800 मीटर की रेस होगी 3 मिनट 40 सेकंड में। इनको लॉन्ग जंप करना पड़ेगा, इनको आपका लॉन्ग जंप करना पड़ेगा 14 फीट बिल्कुल, और महिला को 9 फीट का लॉन्ग जंप करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी आपको हाई जंप 4 फीट और यहाँ पर महिला को हाई जंप करना पड़ेगा 3 फीट का। ठीक है, तो ये दोनों मेल फीमेल आपको अपना देख लेना है। आगे अपन बात करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। आपका रेस हो गई, आपका हाई जंप हो गए, आपकी हाइट हो गई, चेस्ट हो गई। ठीक है, रेस में सब हो गया, हाई जंप लॉन्ग जंप, सिलेबस हो गया, और जो मैंने योग्यता बता दी, आयु बता दी, और आपको पीडीएफ बता दी जो नोटिफिकेशन आया। ठीक है, तो अब आपको इंतजार करना है फॉर्म का, और फॉर्म से पहले तैयारी शुरू करनी है। फॉर्म तो आप 15 अप्रैल से भर पाएंगे, लेकिन आपको तैयारी आज से ही शुरू करनी है। सिलेबस आपके सामने है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जीके अच्छा कर लीजिए भाई, जीके बहुत ही अच्छा करना है आपको, 50 प्रश्न है। ठीक है, बाकी रीजनिंग अच्छी करनी है। कैसे तैयारी करें, तो यहाँ पर आप देखो मैं बताता हूँ। मैथ्स में यदि कोई भी अच्छा नहीं है तो मैथ्स में यदि वो 35 में से 20 भी कर लेगा तो भी बहुत है। रीजनिंग में सब कर लेंगे लगभग 30-25 कर लेंगे, और जीके में आप उम्मीद रखो 35 से 40 की, 35 से 40 करना पड़ेगा। लगभग आप बहुत ही अच्छा स्कोरिंग ये कर लोगे, तो लगभग आपको 80 प्लस रहना है। 80 प्लस रहना है, तभी आपकी चांसेस रहेंगे। 80 प्लस तो रहना ही है। और मैं तो ये सबसे नीचे वाला स्टेज बताया आपको। यहाँ पर लगभग 35 तो करना ही है, और यहाँ पर 30 करने हैं। रीजनिंग में बहुत कम गलत होंगे, वैसे भी 30 करना है। और यहाँ पर 35 में से लगभग मैं ये 20 कम से कम बताया, लेकिन 35 में से यहाँ पर 25 करने हैं। 10 मानो गणित में जो कमजोर है उसका बताया, बाकी तो 35 में से 35 वाले भी मिलेंगे, 30 वाले भी मिलेंगे। तो इस तरह से आपको थोड़ा अपना सिलेबस पर ध्यान देके इस पर आपको एक बार स्ट्रेटेजी बनानी है। ठीक है भाई लोगों, 80 प्लस रखना है, बाकी तो इससे अच्छे भी रहेंगे। ठीक है, शुरू कर रहे हैं अपन जीके की क्लासें, देखते रहना, वो भी अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।